हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग दिवाली ब्रेक्स के बाद रिलैक्स और एनर्जेटिक हो गए होंगे। उसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमको बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए करना है। बोर्ड एग्जाम्स फरवरी मार्च में होना प्रपोज्ड हैं 2023 में, ठीक है। और उसी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसी का सिलेबस, कैसा एग्जाम का पैटर्न होगा, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सौरभ वैष्णव लाया हूं सब्जेक्ट बायोलॉजी का डिस्कशन। बायोलॉजी में क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन सी यूनिट्स में हमको डिस्कशन करना है, कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सब का बात का डिस्कशन होगा। कैसा एग्जाम का पैटर्न है, कितने मार्क्स के बाद के क्वेश्चंस बनेंगे, और साथ ही साथ कैसे उसको तैयार करना है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, इन सब का डिस्कशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चालू करते हैं हम सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। टोटल 5 यूनिट्स है, हमको मालूम है एनसीईआरटी के अंदर। जैसे रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो ये इसका वेटेज 16 मार्क्स का होता है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है, इसका वेटेज 20 मार्क्स का होता है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसका वेटेज 12 मार्क्स का होता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका वेटेज भी 12 मार्क्स का होता है। और इकोलॉजी, इसका वेटेज 10 मार्क्स का होता है। लेकिन खास तौर पर मैं आपको ध्यान में ये दिला रहा हूं कि जो मैंने रेड मार्क किए हैं यहां पर इस बात के स्लाइड के अंदर, वो सारे चैप्टर्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। वो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस चीज को बात कर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो हम देखें एग्जाम के पैटर्न के अंदर टोटल हमको 33 क्वेश्चंस बात करें देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किए हैं उस बेसिस पर, ठीक है। 5 सेक्शंस में ये इनको बांटा जाता है, ए बी सी डी ई। सारे के सारे जो 33 क्वेश्चंस हैं वो सब कंपलसरी होंगे, ठीक है। इंटरनल चॉइस कुछ सेक्शंस में प्रोवाइड की जाएगी, कुछ क्वेश्चंस में प्रोवाइड की जाएगी, उनको बात कर में अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेक्शन वाइज कुछ चेंजेस हैं जो बोर्ड एग्जाम ने बात करें इंप्लीमेंट किए हैं। इस बात करें एग्जाम के अंदर जो कमी एग्जाम है उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन हुआ है, वो क्या क्या चेंजेस है क्वेश्चन बेस्ड, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका वेटेज है 30% का वेटेज है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपकी लर्निंग स्किल्स को बात कर चेक करेंगे, आपके जो नॉलेज है उसको बात कर जज करेंगे। ऐसे है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर नाम लूंगा केस बेस्ड क्वेश्चंस का। एक केस बेस्ड क्वेश्चन, एक बात करें पूरा केस आपको दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया जाएगा, और उसके कई सारे सब पार्ट्स भी होंगे, ठीक है, जिसको आपको प्रॉपरली आंसर करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसा अभी हम बोर्ड एग्जामिनेशन में तो देखते ही हैं, लेकिन साथ के साथ हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट एग्जाम है, उसके अंदर भी इसका अपन बात करें देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर फाइनली जो बात करें अपन जिनसे सबसे ज्यादा अवेयर हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसका वेटेज है 50% का देखा जाएगा, ठीक है। अगर सेक्शन वाइज बात करें तो जो सेक्शन ए होगा उसमें टोटल 16 क्वेश्चन होंगे, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अपन जानते हैं। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 to 16 असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे। इनके ऊपर थोड़ा सा खास एम्फेसिस रखना। असर्शन क्या बोल रहा है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, इसको जज करना है। रीजन ट्रू है या फॉल्स है, इसको जज करना है। और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उसके बेसिस पे अपन को आंसरिंग करनी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, ठीक है। और नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में कोई इंटरनल चॉइस नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है बी सेक्शन, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, 17 to 21 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अपन को सिंगल लाइन में या मैक्सिमम 2 लाइन्स में इसका बात करें जवाब देना है, ठीक है। ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स की बात करें क्वेश्चन यहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इंटरनल चॉइस सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन है सी सेक्शन, उसमें 7 क्वेश्चन होंगे, 22 to 28 क्वेश्चन का नंबर होगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बात करें इसके अंदर भी देखे जाएंगे, लेकिन यहां पे जो मार्क्स होंगे वो बात करें पर क्वेश्चन 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, कंटेंट बात करें 3 मार्क्स, ठीक है। तो इस चीज का एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बी और सी सेक्शन में अपन को ये देखना है कि जो सी सेक्शन में उसमें मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो अपन बात करें थोड़ा सा इलेबोरेटिव अपील बात कर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल चॉइस यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन में देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट डी सेक्शन में अगर देखें तो क्वेश्चन का नंबर होगा 2, टोटल 2 क्वेश्चंस बात करें यहां पे देखे जाएंगे, 29 एंड 30 क्वेश्चन इसका अंडर इस सेक्शन के अंदर आएंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जैसे बात करी थी केस बेस्ड क्वेश्चंस बात कर देखे जाएंगे, जिनके कई सारे सब पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे केस बेस्ड बात करें क्वेश्चंस देखे जाएंगे इस सेक्शन में, और सब पार्ट के अंदर आपको चॉइस मिल सकती है, जो चॉइस मिलेगी आपको सब पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये 4 मार्क्स का वेटेज इस क्वेश्चन का होगा, ठीक है। और लास्ट सेक्शन है ई सेक्शन, जिनमें सबसे बड़े जो सबसे पैराग्राफ वाइज या बोल दो या बात के सबसे इलेबोरेटिव जिसका आंसर देना है वो है लॉन्ग आंसर बात के क्वेश्चंस, और टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे 31 to 33, ठीक है। और 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए बात करें अलॉट किया गया है, ठीक है। और इंटरनल चॉइस सभी 3 क्वेश्चंस के अंदर देखी जाएगी, ठीक है। अगर ये तो बात हो गई एग्जामिनेशन की, एग्जाम के पैटर्न की, लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ एग्जाम, ठीक है। तो कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं, उनको अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले अपन ने सिलेबस की बात करी, तो अपन को पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए, कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं, कौन से चैप्टर हैं, इनके बारे में बात करें हमको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके हिसाब से अपन को अपना टाइम टेबल बनाना है, और रिवीजन के लिए भी अपन को स्लॉट बुक करना है। जैसे अगर आप लोग बात करें वीकली बेसिस पे अगर बात करें, तो पहले जो 6 डेज है उनमें बात करें प्रिपरेशन के लिए बात करें टाइम यूज करें, और जैसे संडे है, अगर मान लो संडे अगर बात करें चूज कर रहे हैं, तो संडे को रिवीजन डे आप बना सकते हैं। और यही बात करें सिचुएशन अगर टाइम टेबल चेंज करना है तो 3 डेज का भी कर सकते हैं, 3 डेज प्रिपरेशन कर लें, फिर 1 डेज का रिवीजन कर लें, ऐसा बात करें टाइम टेबल सेट अपन करना पड़ेगा। और पीरियोडिकली जो रिवीजन है उसको भी अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद जो प्रिपरेशन है, तो वो उसका बात करें फ्लो कैसे चलेगा, उसके बारे में हम बात करें, जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं एनसीईआरटी सर्वे सर्वा है, सबसे पहले एनसीईआरटी पे अपन बात करें फोकस करेंगे, और उसके बाद बात करें उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ बात करें वर्ड्स हैं जिनको अपन बात करें थोड़ा सा खास एम्फेसिस देके समझना पड़ेगा। जो ये वर्ड्स हैं अगर उनके मीनिंग हमको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो बात करें डिक्शनरी वगैरह का अपन बात करें यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें डेली नोट्स प्रिपेयर करें, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं उनको बात करें एक जगह कॉपी के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम बात करें बहुत जल्दी रिव्यू कर सकें, बहुत जल्दी रिवाइजन कर सकें आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इसके बाद फिगर्स हैं, जो डायग्राम्स है उसके ऊपर बात करें थोड़ा खास एम्फेसिस दें, क्या चीज क्या लेवल हो रही है, प्रॉपर्ली बात करें उसका डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, कैसा उसको बना रखा है, इस चीज के बारे में बात करें थोड़ा सा खास ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखें एनसीईआरटी के जो चैप्टर के जो बाद में बैक क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर एम्फेसिस दें। इसके बाद बात करें जो कंसिस्टेंसी है, अपना जो अपन ने बोला टाइम टेबल है और बात करें रिवीजन है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है इसको बात करें प्रॉपर्ली मेंटेन करें। और फिर बात करें डेली प्रैक्टिस और रिवीजन से हमारा जो सक्सेस होगा, हमारा जो 100% मार्क्स सिक्योर करने का जो एक बात करें थॉट होगा, वो बिल्कुल बात करें फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात, हो गई नॉलेज की बात, लेकिन साथ के साथ एग्जाम के अंदर अपन बैठे हैं तो क्या आंसरिंग स्किल्स, क्या चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा जो हमको और ज्यादा बात के मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये जो मैं अब बात करें जिन स्किल्स की बात कर रहा हूं, ये एक चार्म की तरह वर्क करेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को बात करें थोड़ा सा ध्यान से सुने, ठीक है। जैसे सबसे पहले है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में अपन को जो क्वेश्चंस हैं उनको बात करें सिक्वेंशियली आंसर करना है, और इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि कौन सा सेक्शन अपन चूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सेक्शन है तो उसका भी जैसे ABCDE इस वे में अपन को क्वेश्चन का आंसर करना है, और सेक्शन वाइज भी अपन को क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है जिसमें अपन आंसर कर रहे हैं उस चीज का भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें पॉइंट टू पॉइंट बात कर अपन को आंसर करना है, कोई बात करें लेमन लैंग्वेज या फिर बात कर कोई इलेजिटिमेट बात कर जो लैंग्वेज है वो यूज नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बात करें अपन को बात करें मार्क्स मिलते हैं, क्वालिटी के मार्क्स मिलते हैं, क्वांटिटी के मार्क्स बात करें नहीं मिलते हैं, ठीक है। हाईलाइट करें उन पॉइंट्स को जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको लगता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको सेम पेन से हाईलाइट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और लास्ट में जो एक आंसर दे दिया अपन ने, जो सेकंड आंसर होगा उसके बीच में प्रॉपर गैप्स रखें, 2 to 3 लाइंस का गैप्स रखें, और इसके लिए भी अपन बीच में 2 आंसर्स के बीच में एक लाइन बात करें सेम पेन से अपन यूज कर सकते हैं उनको डिमार्केट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा
अगर मैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें बात करें प्रॉपर लेबलिंग होना जरूरी है, प्रॉपर डायग्राम बनाना जरूरी है। तो इसका बात करें, मैंने ये एक एग्जांपल लिया है कि यहां पे बात करें जो फीमेल का बात करें जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका बात करें यहां पे बात करें डायग्राम बात करें यहां पे लिया है, ठीक है। तो उसमें देखिए ये वाला, अगर ये वाला डायग्राम देखें तो ये रॉन्ग है, क्योंकि बात करें यहां पे ओवरी है, उसका लेबलिंग बात करें आगे अदर साइड का रखा है। ऐसे एंडोमेट्रियम का बात करें यहां पे अलग साइड लेबलिंग का रखा है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे आपने डायग्राम क्रॉस कर दिया, वो एग्जामिनर हो सकता है इस डायग्राम को बात करें काउंट ना करे, क्योंकि आपके बात करें डायग्राम आपका क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट प्रॉपर लेबलिंग के साथ अपन को आंसर प्रोवाइड करना है, इस चीज का ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट और किस चीज को ध्यान में रखना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे बात करें जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनमें बात करें पैराग्राफ्स का यूज करें, कुछ 3 to 4 लाइंस के बाद बात करें पैराग्राफ को चेंज करें और फिर प्रॉपर्ली आंसर बात करें दें, ठीक है। टेबुलेशन फॉर्म उन बात करें क्वेश्चन में बात कर वर्क करेगा जिनमें अपन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एक चीज का दूसरी चीज से बात करें डिफरेंस अपन बना रहे हैं, तो टेबल बनाएं और पॉइंट टू पॉइंट आंसर करें। और ऐसा ही बात करें फॉर्मेट अपन को यूज करना पड़ेगा फंक्शन बेस्ड बात करें क्वेश्चंस में, ठीक है। कोई बात करें अपन फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज का, तो फंक्शंस लिखें और बात करें पॉइंट टू पॉइंट बात करें फंक्शंस को बात करें वहां पे बात कर राइट करें, ठीक है। फिर हैंड राइटिंग, इसका तो ध्यान में रखना ही है, बोलने की जरूरत नहीं है, हैंड राइटिंग का ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये होगी कि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दे रखा है उस चीज को बात करें थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है बात करें 1, ठीक है, उसका जो सब पार्ट दे रखा है फर्स्ट, ठीक है। जैसे बात करें क्वेश्चन दे रखा है 1, उसका सब पार्ट दे रखा है फर्स्ट, ठीक है। हो सकता है उसके जो ऑप्शंस हो वो इस फॉर्मेट में हो, स्मॉल बात करें लेटर्स में या फिर ब्लॉक लेटर्स के फॉर्मेट में हो, तो अपन को जो बात करें आंसर शीट में आंसर देना है तो ये क्वेश्चन नंबर, सब पार्ट, उसके जो ऑप्शंस हैं, इन सभी का वही फॉर्मेट यूज करना है जो क्वेश्चन पेपर में शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में मैं बात करें कुछ खास पॉइंट को दोबारा हाईलाइट करूंगा। क्वालिटी के मार्क्स मिलते हैं, क्वांटिटी के नहीं मिलते, मैं ऑलरेडी तो बोल चुका हूं। सीक्वेंस का बात करें ध्यान में रखें, ठीक है। करेक्ट एंड क्लियर क्वेश्चन नंबर टू बी मेंशन्ड, ये चीज का ध्यान रखें। कटिंग, रबिंग और ओवर राइटिंग को अवॉइड करें। ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करें और सिंपल लैंग्वेज का यूज करें रादर देन बात करें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, ठीक है। और रफ और कैंसल्ड वर्क को प्रॉपर्ली क्रॉस किया जाएगा। और ये सारी चीजें आप लोगों के फ्रूटफुल होंगी एग्जाम को बात करें सक्सेस बनाने के लिए। और इसी के साथ बात करें इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आप लोग सभी को गुड लक बोलना चाहूंगा फॉर बोर्ड एग्जाम।